रिवायत उन्वान बसरी का तर्जुमा पेश खिदमत है। अल्लामा आयतुल्लाह हाज सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनी तेहरानी रिजवान अल्लाह अलैह रूह मुजर्रद सफ़ा 176। ये रिवायत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है और मजलिसी ने अपनी किताब बिहारुल अनवार में इसका जिक्र किया है, चूँकि ये एक जामे हिदायतनामा है जो उस अजीम इमाम से नक़ल हुआ है। मैं कहता हूँ, मैंने हमारे शेख बहाउद्दीन आमिली के ख़त में ये इबारत पाई। शेख शमसुद्दीन मोहम्मद मक्की शहीद अव्वल ने कहा, मैं शेख अहमद फरहानी के ख़त से उन्वान बसरी से नकल करता हूँ और वो एक बूढ़े शेख थे जिनकी उम्र 94 साल हो चुकी थी। उन्होंने कहा, मैं कई साल तक मालिक बिन अनस के पास आता जाता रहा। जब जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ़ लाए तो मैं उनके पास आने जाने लगा और मैं चाहता था कि उनसे इल्म हासिल करूं जैसे मैंने मालिक से किया था। बस एक दिन उन हज़रत ने मुझसे फरमाया, मैं एक ऐसा शख्स हूं जो हुकूमती अहलकारों की नज़र में मतलूब हूं। मैं आज़ाद नहीं हूं और मेरा वक्त मेरे इख्तियार में नहीं, और जासूस और तफ्तीशकार मुझे ज़ेरे नज़र और निगरानी में रखे हुए हैं। इसके अलावा मैं दिन रात के हर घंटे में अपने औराद व अस्कार में मशगूल रहता हूँ। तुम मुझे मेरे विर्द और जिक्र से बाज न रखो, और तुम जो इल्म हासिल करना चाहते हो वो मालिक से हासिल करो और उनके पास आते जाते रहो जैसे तुम पहले उनके पास आते जाते थे। बस मैं इस बात से गमगीन हो गया और उनके पास से निकल गया। मैंने अपने दिल में कहा, अगर हजरत मुझ में थोड़ा सा भी खैर देखते तो मुझे उनके पास आने जाने और उनसे इल्म हासिल करने से ना रोकते। फिर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में दाखिल हुआ और उन पर सलाम किया। फिर अगले दिन रोज़ा की तरफ वापस गया और वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ी और अर्ज़ किया, ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि इमाम जाफ़र सादिक़ के दिल को मुझ पर मेहरबान फरमा और मुझे उनके इल्म से इतना नसीब फरमा जिससे मैं तेरी सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत पा सकूं। और मैं गमगीन हालत में अपने घर लौट आया, और इस वजह से कि मेरा दिल इमाम जाफ़र सादिक़ की मोहब्बत से लबरेज हो चुका था, मैं अब मालिक बिन अनस के पास नहीं गया। चुनांचे मैं अपने घर से सिर्फ फ़र्ज नमाज जो मस्जिद में इमाम के साथ पढ़नी होती है के लिए बाहर निकलता था, यहाँ तक कि मेरा सब्र जवाब दे गया। जब मेरा सीना तंग हो गया और मेरा हौसला ख़त्म हो गया तो मैंने अपने नालैन पहने और अपनी चादर ओढ़ ली और इमाम जाफ़र सादिक़ की ज़ियारत और मुलाकात का इरादा किया। और ये उस वक्त था जब मैंने नमाज़े असर पढ़ चुका था। बस जब मैं हज़रत के दरवाजे पर पहुंचा तो उनकी ज़ियारत और मुलाकात की इजाज़त चाहिए। इसी असना में उनका एक खादिम बाहर आया और पूछा, तुम्हें क्या काम है? मैंने कहा, शरीफ पर सलाम करने आया हूँ। खादिम ने कहा, वो अपनी मुसल्ला पर नमाज में खड़े हैं। बस मैं हज़रत के दरवाजे के सामने बैठ गया। मैंने थोड़ी ही देर इंतज़ार किया था कि एक और खादिम आया और कहा, अल्लाह की बरकत से दाखिल हो जाओ। मैं अंदर दाखिल हुआ और हज़रत को सलाम किया। हज़रत ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें बख्श दे। बस मैं बैठ गया और हज़रत ने देर तक सर झुकाए रखा, फिर अपना सर उठाया और फरमाया, कुनियत क्या है? मैंने कहा, अबू अब्दुल्ला। हज़रत ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी कुनियत को साबित रखे और तुम्हें तौफीक अता फरमाए। ए अबू अब्दुल्ला, तुम्हारा क्या सवाल है? मैंने उस लम्हे अपने दिल में कहा, अगर इस ज़ियारत और सलाम से जो मैंने हज़रत को किया मुझे सिर्फ यही दुआ मिलती तो ये बहुत ज़्यादा होता। फिर हज़रत ने अपना सर उठाया और फरमाया, क्या चाहते हो? मैंने अर्ज़ किया, मैंने अल्लाह से सवाल किया है कि आपके दिल को मुझ पर मेहरबान फरमाए और मुझे आपके इल्म के रिस्क से हिस्सा अता फरमाए, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ मैंने आप शरीफ के बारे में मांगा है वो कबूल कर लिया है। हज़रत ने फरमाया, ए अबू अब्दुल्ला, इल्म सीखने से नहीं आता, ये तो सिर्फ एक नूर है जो उसके दिल में उतरता है, जिसको अल्लाह तबारक व ताला हिदायत देना चाहता है। बस अगर तुम इल्म चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर उबूदियत की हकीकत तलाश करो और इल्म को इस पर अमल करके तलब करो और अल्लाह से सवाल करो, वो तुम्हें समझा देगा। मैंने कहा,
ए शरीफ। फरमाया, कहो ए अबू अब्दुल्ला। मैंने कहा, ए अबू अब्दुल्ला, उबूदियत की हकीकत क्या है? फरमाया, 3 चीजें हैं। ये कि बंदा अपने लिए उस चीज में कोई मिल्कियत ना समझे जो अल्लाह ने उसे अता की है, क्योंकि गुलामों की कोई मिल्कियत नहीं होती। वो तमाम माल अल्लाह का माल समझते हैं और वो इसे वहां रखते हैं जहां अल्लाह ने उन्हें रखने का हुक्म दिया है। और ये कि बंदा अपने नफ्स की तदबीर अपने तदबीर करने वाले के सुपुर्द कर दे तो दुनिया की मुसीबतें और मुश्किलात उस पर आसान हो जाती हैं। और जब बंदा उसमें मशगूल हो जाता है जिसका अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया है और जिससे मना किया है, तो उसे इन 2 अमूर से लोगों के साथ नुमाइश और फख्र करने की फुर्सत नहीं मिलती। बस जब अल्लाह ताला इन 3 चीजों से बंदे को इज्जत देता है तो दुनिया, इब्लीस और मखलूक उस पर आसान हो जाती है और वो दुनिया को ज्यादा जमा करने और फख्र करने की नीयत से तलब नहीं करता। और लोगों के पास जो जाहो जलाल, मनसब और माल है, उन्हें अपनी इज्जत और बुलंदी के लिए तलब नहीं करता और अपने दिनों को बेकार नहीं छोड़ता। और ये तकवा की पहली सीढ़ी है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, वो आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जो जमीन में न बुलंदी चाहते हैं न फसाद, और बेहतरीन अंजाम तो मुत्तकियों के लिए है। सूरह क़सस आयत 83। मैंने कहा, ए अबू अब्दुल्ला, मुझे वसीयत फरमाइए। फरमाया, मैं तुम्हें 9 चीजों की वसीयत और नसीहत करता हूँ, क्योंकि ये मेरी वसीयत उन लोगों के लिए है जो अल्लाह ताला की राह के तालिब और सालिक हैं। और मैं अल्लाह से सवाल करता हूँ कि वो तुम्हें उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उनमें से 3 नफ्स की तरबियत और तहजीब के बारे में है, और 3 हिल्म व बर्दबारी के बारे में है, और 3 इल्म व दानिश के बारे में है। बस ए उन्वान, इन्हें याद रखना और खबरदार रहना कि इन पर अमल करने में सुस्ती और काहिली न करना। उन्वान ने कहा, मैंने अपने दिल और सोच को उसके लिए फारिग और खाली कर दिया ताकि जो कुछ हजरत फरमाए उसे लूं और उस पर अमल करूं। बस हजरत ने फरमाया, जो चीजें नफ्स की तरबियत से मुताल्लिक हैं, खबरदार वो चीज न खाओ जिसकी तुम्हें ख्वाहिश न हो, क्योंकि ये इंसान में हमाकत और नादानी पैदा करती है। और कुछ न खाओ मगर जब भूख लगे, और जब खाने लगो तो हलाल खाओ और अल्लाह का नाम लो, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद रखो जिसमें फरमाया कि इंसान ने अपने पेट से बदतर कोई बर्तन नहीं भरा। बस अगर इतनी भूख लग जाए कि खाना जरूरी हो जाए तो अपने पेट का 1/3 हिस्से खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 सांस के लिए छोड़ दो। और जो चीजें बुर्दबारी और सब्र से मुताल्लिक हैं, तो जो तुमसे कहे कि अगर तुम एक बात कहोगे तो 10 सुनोगे, उसे कहो, अगर तुम 10 बातें कहोगे तो एक भी नहीं सुनोगे। और जो तुम्हें गाली दे और बुरा भला कहे, उसे कहो, अगर तुम जो कह रहे हो उसमें सच्चे हो तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो मुझे बख्श दे, और अगर तुम जो कह रहे हो उसमें झूठे हो तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो तुम्हें बख्श दे। और अगर कोई तुम्हें फहुशगोई और बदजबानी की धमकी दे तो उसे नसीहत और खैर ख्वाही का वादा दो। और जो चीजें इल्म व दानिश से मुताल्लिक हैं तो उलमा से वो पूछो जो तुम नहीं जानते, और खबरदार इनसे कोई ऐसी चीज न पूछो जिससे उन्हें लग़्ज़िश में डालो, नहीं आजमाइश और इम्तिहान के लिए पूछो। और खबरदार अपनी राय से कोई काम न करो, और तमाम मामलात में एहतियात को अपनाओ जहां तुम्हें खिलाफ हुक्म वाक़े होने से बचने का कोई रास्ता मिले। और फतवा देने से ऐसे भागो जैसे शेर दरिंदे से भागते हैं, और अपनी गर्दन को लोगों के लिए पुल न बनाओ। ए अबू अब्दुल्लाह, मेरे पास से उठ जाओ, यकीनन मैंने तुम्हें खैर ख्वाही की है, और मेरे जिक्र और विर्द को खराब न करो, क्योंकि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो अपनी उम्र और जिंदगी के औकात का हिसाब रखता हूँ, और मुझे इस बात का गम है कि इसका कुछ हिस्सा बेकार जाया हो जाए। और अल्लाह का तमाम सलाम और सलामती उस पर हो जो हिदायत की पैरवी करता है और सिराते मुस्तकीम पर चलने की इत्तिबा करता है।